पहले बीजेपी ने कहा शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और मंत्री आज जेल में हैं। अब सामने आया है दवाई घोटाला, जिसमें कई ऐसी दवाइयां जो हम और आप रोज ले सकते हैं या लेते हैं या पेशेंट्स को सुझाई जाती हैं, इनके मोहल्ला क्लिनिक में मिल रही हैं और ये सारों ने जो गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड सैंपल टेस्टिंग होती है वो फेल कर दिया। मेरे साथ हरीश खुराना जी हैं। हरीश जी, आप लोग अब ये नया एक घोटाला लेकर आ गए हैं, गोपाल राय जी का ये कहना है और वो कह रहे हैं कि ऐसे कई चीजें बीजेपी के हाथ लग जाती है और फिर वो केस यहाँ से सीबीआई ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार ना पाया गया हो। स्कूल क्लासरूम घोटाला अभी आपने जिक्र किया, लिकर स्कैम जिक्र किया, उससे पहले जल बोर्ड का घोटाला था, उससे पहले आपका स्नूप गेट का मामला चल रहा है। तमाम ऐसे मामले हैं जहां पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जांच या तो सीबीआई लेवल पे, ईडी लेवल पे या कोर्ट के लेवल पे चल रही है। लेकिन सवाल आज जो नया आज उठता है, आप लोगों की जान के साथ खेल रहे हो। भ्रष्टाचार का लेवल ये हो गया है कि आप दवाइयां जो लोगों की जान बचाने के लिए दी जाती हैं, लोगों को सेहत ठीक करने के लिए दी जाती हैं, आप उसमें भी घोटाला कर रहे हो। नकली दवाइयों की सप्लाई को आप बढ़ावा दे रहे हो, बिना चेकिंग के आप उसको कर रहे हो। आप उसके अंदर कहीं ना कहीं खेल हो रहा है। हमारा आरोप ये है कि आपकी मिली भगत की वजह से आज लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जो गोपाल राय जी कह रहे हैं कि ये कोई नया, ये छोटा मामला नहीं है। आप बात करते हो कि रोज नया मामला सामने आता है, तो कल की ही प्रोसीडिंग के अंदर जिस प्रकार से संजय सिंह के बारे में माननीय न्यायालय ने कमेंट किया है, उसको आप पढ़ लेते तो आपको शायद ये बोलने की जरूरत ना पड़ती। कोर्ट ने साफ कहा कि प्राइमा फेसी इस नजर आता है कि लिकर स्कैम के अंदर संजय सिंह का हाथ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला मनीष सिसोदिया के बारे में कि देयर 300 करोड़ रुपीस मनी ट्रेल हैज बीन फाउंड। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईडी नहीं कह रहा, ये सीबीआई नहीं कह रहा, ये माननीय न्यायालय कह रहा है। उसके बावजूद आप इसको इतने हल्के से ले रहे हो और कह रहे हो जी बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये भ्रष्टाचार के साथ आप जो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो वो खतरनाक है। एक बात बताइए, अगर ड्रग्स ने सैंपल टेस्टिंग फेल की है तो ये घोटाला कैसे हुआ? क्योंकि इसमें जवाबदेही स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर की भी होती है। सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर के ठप्पा देने के बाद ही स्टेट में पहुंचता है। अगर आप वो रिपोर्ट देखें, उसमें लिखा है 2018 के अंदर सीबीआई रेफर हो गया था मोहल्ला क्लिनिक की मामला आज का नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ये जो ड्रग सैंपल्स हैं पहले भी फेल हो चुके हैं, उसके बावजूद आप लगातार सप्लाई कर रहे हो। फिर उन्होंने 2018 के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की जांच के लिए सीबीआई का रेफर हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। अब 2023 के अंदर ये दोबारा मामला अगर सामने आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर जो चीजें ऑलरेडी सीबीआई के प्रोग्रेटिव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के मामले में है, आप सरकारी अस्पताल में भी दे रहे हैं। आपने उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया? आपने उसको बैन क्यों नहीं किया? सवाल यही उठता है कि आपकी मिली भगत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आपकी नाक के नीचे हो रहा है। और हमारा आरोप है स्वास्थ्य मंत्री के उसके ऊपर उसके जानबूझ के ये सब कुछ किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। बीजेपी का ये जो रिपोर्ट का दिखाना है, रिपोर्ट इनके हाथ में है। ड्रग कंट्रोलर जनरल और स्टेट ड्रग अथॉरिटीज में कई मेडिसिन ने सैंपल्स फेल किए हैं। ये ऐसी दवाइयां हैं जिनको हार्ट की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के लिए पेंटापेराजोल जैसी दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता है। और दवाइयों के नाम बताएं तो लेविटेरासिटिम टैबलेट्स जो होती हैं सर्दी जुकाम के लिए, उनको भी यूज किया जाता है मोहल्ला क्लिनिक में। ये सब सैंपल फेल कर चुकी है, तो प्रोटोकॉल क्या था वो फॉलो क्यों नहीं हुआ? इस पर तो जवाबदेही दिल्ली सरकार को देनी होगी, लेकिन साथ साथ केंद्र सरकार पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ड्रग्स एंड कंट्रोलर अथॉरिटी है वो केंद्र सरकार के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसीलिए घोटाला तो एक तरफ से बीजेपी कह रही है, लेकिन इसमें जवाबदेही के लिए अब बताया जा रहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली है उन्होंने भी जांच के आदेश दे दिए हैं।